हेलो दोस्तों, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल JVS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स। बात करें क्या? क्लास 12th का फिजिक्स हम बात करें। फिजिक्स। अब फिजिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसका नाम था क्या? वैद्युत चालन। विद्युत चालन या इलेक्ट्रिक कंडक्शन था। ये हमारा चैप्टर चल रहा था, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि आप हमारा क्या जो सब वीडियो देख रहे हैं उसमें आपको पता होगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो हमारा टॉपिक चला था इलेक्ट्रिक कंडक्शन। तो आज हमारे के वीडियो में हम बात करेंगे क्या? प्रतिरोध। प्रतिरोध जिसको कहते हैं इंग्लिश में रेजिस्टेंस। तो क्या हुआ, यदि आप JVS स्टडी पॉइंट पे जाते हैं तो वहाँ पर यदि प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो हमने क्या किया है, इससे रेजिस्टेंस से रिलेटेड हमने क्या 14 वीडियो अपलोड किया है। कितने वीडियो अपलोड किए? तो 14 वीडियो अपलोड किया है। आप उसमें जाकर इसको देख लीजिए। इस वीडियो में हम बात की है क्या कि कैसे तुल्य प्रतिरोध हम लोग ज्ञात करते हैं, तो आप उसमें जाकर देख लीजिएगा और तुल्य प्रतिरोध आप सबको बहुत अच्छे से आ जाएगा। लेकिन क्या हुआ, इसमें हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक ही बात करेंगे, डीपली बात हम नहीं करेंगे। लेकिन उस वीडियो में जाकर देखेंगे तो हम लोग बहुत डीपली पढ़े हैं। तो चलिए क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रतिरोध क्या होता है आखिर? तो देखिए, ये प्रतिरोध क्या होता है, दो शब्द से बना है। एक क्या प्रति प्लस ये क्या है, रोध। तो आप जानते हैं प्रति मतलब क्या होता है, एक, और रोध मतलब हमारा क्या होता है, तो रोध मतलब होता है रुकावट। रुकावट मतलब प्रतिरोध क्या है, देख रहे हैं इससे क्या बता रहा है, प्रतिरोध एक रुकावट है। क्या लिख रहे हैं, प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध एक रुकावट है। देखिएगा क्या इससे इस नाम से समझ में आया कि जो प्रतिरोध है दो शब्द से मिला, प्रति प्लस रोध। प्रति मतलब होता है एक, रोध मतलब होता है रुकावट। मतलब प्रतिरोध एक रुकावट है। तो किस में रुकावट उत्पन्न करता है, तो आप जानते हैं क्या, धारा के मार्ग में। किस में रुकावट करता है, धारा के मार्ग में। प्रतिरोध क्या करता है, धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। तो चलिए फिर हम समझते हैं कि कैसे रुकावट उत्पन्न होता है। तो इधर बात करते हैं कि जैसे ये जो हमारा रेजिस्टेंस है या फिर जिसको कहते हैं हम लोग क्या, प्रतिरोध। प्रतिरोध इसे हम लोग इलेक्ट्रिक ब्रेकर कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत ब्रेकर। विद्युत ब्रेकर कहते हैं, या फिर इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक ब्रेकर। इलेक्ट्रिक ब्रेकर। अब समझते हैं कि क्यों कहते हैं, इसको समझ लेते हैं तो आपको आसानी समझ आएगा कि कैसे धारा के प्रवाह में विरोध करता है। तो याद रखिएगा, जैसे मान लीजिएगा ये कोई रोड है, क्या रास्ता है, सड़क है, आप जो कह लीजिए, ये कोई रास्ता है। तो याद रखिए, जब रास्ते पर कोई बाइक जाता है, अब मान लीजिएगा कोई बाइक इधर से आ रहा है, देखिए बाइक स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, रास्ते में बीच में क्या लगा देते हैं, ब्रेकर बना देते हैं। आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जो ब्रेकर होता है, ये ब्रेकर क्या करता है, ये जो बाइक वाला है, ये मान लीजिए यहाँ से कौन जा रहा है, ये बाइक जा रहा है, मोटर बाइक या फिर बाइक, ये बाइक जा रहा है। तो ये ब्रेकर क्या करेगा, यह ब्रेकर इस बाइक वाले के, ये जो ब्रेकर है इस बाइक वाले के गति का विरोध करेगा। तो आप जानते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति बाइक कहाँ जाता है, हमारे जाता है ब्रेकर पर, तो उसका स्पीड कम हो जाता है। तो यह ब्रेकर क्या किया, इस बाइक वाले के क्या कर दिया, गति का मतलब स्पीड का क्या किया, यहाँ पर विरोध किया। विरोध, कौन गति का विरोध किया, तो यह ब्रेकर। ठीक उसी प्रकार से हमारे परिपथ में क्या होता है, हमारे परिपथ में होता है प्रतिरोध। जैसे इस रास्ते से क्या जाइए, मान लीजिए धारा जाता है, क्योंकि परिपथ में हमारा धारा जाता है, इस रास्ते से हमारा धारा जाता है, तो यह प्रतिरोध क्या करता है, इसको रोकने का कार्य करता है। कौन करता है, यह प्रतिरोध जो है इसको रोकने का कार्य करता है। तो यहाँ पर देखिए, एक और यहाँ पर रोकने का काम करना था, क्या कर रहा था, ब्रेकर। यहाँ पर रोकने का करना है, प्रतिरोध कराए। तो इसलिए प्रतिरोध को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक ब्रेकर कहते हैं। यही रीज़न है कि हमारे प्रतिरोध को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रतिरोध को ब्रेकर कहते हैं। ब्रेकर क्यों कहते हैं, क्योंकि यह क्या करेगा, हमारे विद्युत धारा के दिशा का विरोध करता है, मतलब गति का विरोध करता है। तो अब लिख देते हैं, हमारा प्रतिरोध का डिफिनेशन निकल के क्या आया,
प्रतिरोध वह कारक है जो क्या करता है, तो आपको पता होगा धारा के प्रवाह का विरोध करता है। धारा के प्रवाह का विरोध करता है, जैसा कि क्या हुआ, अभी हमने क्या हुआ इससे समझा कि ये क्या कह देगा, जैसे इस बाइक का गति का विरोध कर रहा है या ब्रेकर, ठीक उसी प्रकार से हमारे परितत्व में इस धारा के गति का विरोध कौन करता है, वो गति का विरोध करता है प्रतिरोध। इसलिए प्रतिरोध को क्या कहते हैं, विद्युत ब्रेकर कहते हैं। आई होप आप सबको यह समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब क्या बढ़ते हैं, हम थोड़ा आगे बात करते हैं प्रतिरोध के बारे में। अब चलिए हम क्या पढ़ते हैं प्रतिरोध के बारे में, तो अब पढ़ते हैं प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध की निर्भरता, जैसे अब प्रतिरोध की निर्भरता में हम बात करते हैं कि प्रतिरोध की निर्भरता आखिर है क्या। तो चलिए फिर हम समझते हैं प्रतिरोध की निर्भरता के बारे में। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अब निर्भरता क्या होता है, तो पहले बात करते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध हमको पता चल गया क्या, प्रतिरोध एक रुकावट है। लेकिन यह रुकावट किसके कारण होता है, वह किस किस मानों पे निर्भर करता है, उसे हम लोग कहते हैं उसकी निर्भरता। जैसे कि हम क्या स्कूल पढ़ने जाते हैं, तो स्कूल पढ़ने का जो फ़ी होता है, जो फीस होता है, हमारे पापा मम्मी देते हैं। तो हम क्या, वो अब फीस के लिए अपने पापा मम्मी पर डिपेंड है। ठीक उसी प्रकार से यह जो प्रतिरोध है, ये हमारा प्रतिरोध है किन किन कारकों पे निर्भर करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध की निर्भरता कहते हैं। आई होप आप सबको यह समझ में आया होगा। चलिए पहला देखते हैं कि प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तो देखेंगे प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, उस पर बात करें। प्रतिरोध चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर, प्रकृति पर। जैसे कि हमारा जो एक चालक है, एक आएगा चालक की प्रकृति। ये चालक की प्रकृति कैसा है, उस प्रकृति पर निर्भर कौन करता है, ये हमारा प्रतिरोध करता है। जैसे आप चालक की प्रकृति को यदि चेंज करते हैं या फिर बदलते हैं, तो हमारा प्रतिरोध भी क्या करेगा, बदलेगा। जैसे एग्जाम्पल डेट, जैसे आप लीजिएगा हमारा ये क्या होगा, एल्युमिनियम का वायर लिया है। तो यहाँ पर क्या लिया, तो इसका प्रतिरोध जो होगा एल्युमिनियम का वह अलग होगा। और यदि आप कापर का लेते हैं, तो कापर के पदार्थ का जो हमारा होगा प्रतिरोध अलग होगा। यदि हम सिल्वर का लेते हैं, तो सिल्वर के क्या होगा, मटेरियल का या फिर चालक का प्रतिरोध अलग होगा। यदि हम लेते हैं क्या गोल्ड, तो गोल्ड के क्या होगा, हमारे गोल्ड के चालक का प्रतिरोध अलग होगा। तो यहाँ पर देखिए चालक की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है। क्या यदि चालक को चेंज कर रहे हैं, तो हमारा प्रतिरोध भी चेंज हो जा रहा है। अब ऐसे अगला बात करते हैं, चालक क्या होगा, चालक के लंबाई पर। क्या कहता है, लंबाई पर। समझते कैसे, ये जो प्रतिरोध होता है डायरेक्ट चालक के लंबाई के समानुपाती होता है। जैसे कि हमारा लंबाई बढ़ेगा तो हमारा क्या बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। चालक की लंबाई घटेगा तो हमारा प्रतिरोध भी घटेगा। अब वो समझते हैं कि कैसे। अब देख लीजिए कि मान लीजिए यह हमारा 1 मीटर का कोई वायर था, तो 1 मीटर का वायर का जो प्रतिरोध था 1 ओम था। ये कितना था, 1 मीटर था। अब इसी लंबाई को हमने क्या कर दिया, 2 मीटर कर दिया। तो जान जाइए क्या, यह 1 ओम हुई, 1 ओम हुआ। अब मान लो चालक की लंबाई को क्या कर दिया, हमने 3 मीटर कर दिया। तो अब देख रहे हैं क्या, एक एक प्रतिरोध बढ़ता जा रहा है क्या, तो टोटल प्रतिरोध बात किया जाए तो हमारा क्या होगा, 3 हो गया। देखिए हमने लंबाई को 1 मीटर से 2 मीटर किया, 2 से 3 मीटर किया, तो हमारा प्रतिरोध क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर यही बताएगा ना, यदि चालक की लंबाई बढ़ता है तो हमारा प्रतिरोध बढ़ेगा, यदि घटता है तो हमारा प्रतिरोध घटेगा। आपको यही बताया गया था। आई होप आप सबको यह समझ में आ गया होगा कि हम क्या बात करें, कि चालक की लंबाई बढ़ेगा तो हमारा प्रतिरोध बढ़ेगा। अब अगला पॉइंट क्या कर लेते हैं, यह अगला पॉइंट है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर पहले फर्स्ट कहते हैं। प्रतिरोध चालक के
चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझ लेते कैसे? यह जो चालक का लंबाई r वो किसके प्रोपोर्शनली है? इनवर्सली r के। मतलब यदि चालक का क्या होगा? क्षेत्रफल बढ़ता है तो हमारा प्रतिरोध घटेगा। यदि हमारा इसका क्षेत्रफल घटता है तो हमारा क्या बनेगा? इसका प्रतिरोध बढ़ता है। यही हमको क्या हुआ? बताया गया है इसमें। इसको हम मान लेते हैं नंबर 2। अब इससे क्या करते हैं, थोड़ा हम और आगे बात कर लेते हैं। हम समीकरण 1 और 2 से बात करें। क्या? समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से तो हमारा क्या हुआ? समीकरण 1 किसके प्रोपोर्शनल है? एल के। तो क्या ए किसके प्रोपोर्शनल? एल के हो गया। अब बटे में क्या ए है तो हम लिख दे ए के प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये आर क्या हो गया? रो एल बाई ए हो गया। अब जानते हैं अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं चिन्ह तो एक नियतांक आता है, यहाँ एक नियतांक रो आया है। तो यह क्या हो गया? हमारा एक फार्मूला डिराइव होकर आ गया। जैसे यहाँ पर क्या है तो यह रो क्या है? इसको कहते हैं, रो को विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध, या फिर इसी का नाम है क्या? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता हो गया। अब अगला बात करते हैं, एल क्या है? चालक की लंबाई। चालक की लंबाई। ए क्या है? चालक का अनुप्रस्थ काट। चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यहाँ पर आर क्या है? चालक का प्रतिरोध। आई होप आप सबको इतना समझ में आया होगा। तो हम क्या करते हैं, यह फार्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस फार्मूला को आप क्या कहते हैं, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये क्या हो गया? हमारा प्रतिरोध के लिए एक नया फार्मूला आ गया। अब जानते हैं क्या प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो आप जानते हैं ओम होता है। ऐसे सबका मात्रक हम डिस्कस करेंगे जब पढ़ेंगे तो। और आगे बात कर लेते हैं कि प्रतिरोध किस पर और किन कारकों पे निर्भर करता है। तो अब चलिए अब बात करते हैं अगला। हमारा फार्मूला जो हमको इम्पोर्टेंट था हमारा डिराइव हो गया। अब बात करते हैं अब कौन सी है, अब उसके लिए हम बात करते हैं यहाँ पर कि हमारा क्या रीजन और है। देखिए क्या होगा? चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध मुक्त इलेक्ट्रॉनों के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब समझते हैं कि कैसे व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर देखिए, मतलब यह जो R है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N। N क्या है? फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये N है। H ना समझिएगा, ये N है। क्या होगा? N क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखिएगा कि क्या होता है, जिस चालक में, क्या बात करें, ध्यान सुनिएगा, जिस चालक में यह फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही धारा प्रवाहित होगा। तो याद रखिए, यदि इसकी संख्या ज़्यादा होगी तो धारा क्या होगा? प्रवाहित हो जाएगा, बहुत आसानी से धारा प्रवाहित होगा। कैसे? अब बात कीजिए, जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? बहुत ज़्यादा है। अब बहुत ज़्यादा है तो धारा क्या होगा? प्रवाहित हो जाएगा। धारा जब प्रवाहित हो जाएगा तो इसको क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा, धारा प्रवाहित हो गया। मतलब धारा कब प्रवाहित होगा? जब रास्ते में उसको कोई भी इलेक्ट्रिक ब्रेकर न मिला होगा, मतलब प्रतिरोध न मिला होगा। यदि मिला होगा तो कम, तो मतलब क्या, ये प्रतिरोध क्या करेगा? घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो हमारा धारा प्रवाहित होगा, क्योंकि धारा प्रवाहित तभी होगा जब उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा, मतलब प्रतिरोध क्या होगा? जब कम होगा तब। लेकिन अभी क्या होगा? ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इसकी संख्या कम हो गई। कम हो गई तो मतलब जब कम हो गई तो धारा क्या होगा? कम प्रवाहित होगा। मतलब धारा जब कम प्रवाहित होगा तो जाहिर सी बात है प्रतिरोध क्या होगा? बड़ा होगा तब।
मतलब प्रतिरोध हमारा बढ़ता है कब? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटने से। यदि क्या होगा, यदि बढ़ गई तो हमारा प्रतिरोध का मान घटता है। अब अगला बात करते हैं, क्या है जो हमारा प्रतिरोध होता है वह चालक के को जो तापमान होता है, तापमान बढ़ाने पर भी प्रतिरोध बढ़ता है। मतलब यह प्रतिरोध का तापमान बढ़ाते हैं तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है। चालक का तापमान बढ़ा तो चालक का प्रतिरोध बढ़ा। क्यों? क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर क्या होता है, हमारा जो चालक पदार्थ होते हैं वो पीटीसी पे क्या कहते हैं, द पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। मतलब क्या लिख देते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट फिर कार्य करता है कौन? हमारा चालक कार्य करता है। तो इसलिए तापमान बढ़ाने पर हमारा प्रतिरोध घटता है। यदि क्या करें, हम तापमान को घटाएं तो हमारा प्रतिरोध भी क्या करेगा, ये घटेगा। ये क्या था आज के वीडियो में हमने क्या किया, पूरा के पूरे हमने प्रतिरोध के बारे में डिस्कस किया है। आई होप आप सबको यह सब समझ में आया होगा। और बात कर लेते हैं, क्या थोड़ा कुछ पॉइंट बता देते हैं जिसको क्या हमको डायरेक्ट फार्मूला ही लर्नर रहना है और कुछ नहीं चाहिए हमको इसमें। तो चलिए फिर वो फार्मूला क्या है उस पर बात करते हैं। देखो क्या है, यदि चालक की लंबाई को खींचकर क्या करते, खींचकर n गुना बढ़ा दिया जाए तो चालक का क्या नया प्रतिरोध होगा। अब क्या समझते हैं इसको, तो इसका डायरेक्ट आप फार्मूला लिख दीजिए, आर न्यू बराबर क्या होगा, एन स्क्वायर आर ओल्ड। यही हमारा क्या होगा, फार्मूला आया है। जितना गुना बढ़ाया जाएगा, आप बता n गुना होगा तो n यहाँ पर 2 लिखेंगे, क्या n लिखेंगे। यदि 2 गुना होगा तो यहाँ पर 2 से कर देंगे तो क्या होगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। ये क्या था, हमारा पूरा टॉपिक था किसके लिए, आज का जो हमने प्रतिरोध का बात किया है। आई होप आप सबको यह समझ में आया होगा। अभी तक हमने क्या बात किया है, हमने जो बात किया है आपको तुल्य प्रतिरोध जो है, तुल्य प्रतिरोध यदि आप जेबीएस स्टडी पॉइंट किस जाते हैं, जेबीएस स्टडी पॉइंट जो यहाँ पर प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट में आपको 14 वीडियो मिलेगा जिसमें कि मैंने सभी क्या कर दिया है, 0 लेवल से हमने शुरू किया है। पूरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें बताएंगे। यदि आप वो सब कर लेंगे तो आप क्या होगा, अपने बुक के सभी क्वेश्चन को आसानी से हल कर ले जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में हमने क्या बात किया है, प्रतिरोध के बारे में बात किया है। ऐसे अगले वीडियो में आप सबके लिए और सारे क्वेश्चन को लाऊंगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।